Bismillahirrahmanirrahim. So once again we have another end-to-end recommendation system project. So अब हम देखेंगे मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग DB स्कैन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको मिल जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट में DB स्कैन एल्गोरिदम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि DB स्कैन एल्गोरिदम क्या होता है, वो कितने स्टेप्स है जिससे DB स्कैन एल्गोरिदम काम करता है, और इससे पहले मैंने आपको डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग टेक्निक्स भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाजमी जाकर देख लेना। उसके बाद जब आपको ये जुपिटर नोटबुक मिल जाए तो आप ये 3 डेटा सेट डाउनलोड कर लेना। जस्ट इस लिंक पे क्लिक कर लेना, ये आपको कैगल से मिल जाएंगे। सो इस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे नेटफ्लिक्स, HBO एंड अमेजोन प्राइम टीवी शोज़ एंड मूवीज़ डेटा सेट। ओके, सो आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना, और जब आपको ये सारा का सारा कोड मिल जाए तो आप यहाँ से इन तीनों डेटा सेट्स को डाउनलोड कर लेना। अब मैं आपको जल्दी से आउटपुट दिखा देता हूँ सिस्टम का, फिर हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल से करने वाले हैं। सो अभी के लिए मैं मेजर डैड कोई मूवी है, आई डोंट नो कि मूवी है या टीवी शो है, इसके लिए मैं आपको DB स्कैन के थ्रू रिकमेंडेशन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, दिस आर द मूवीज़: द स्टैंड-अप्स, द गर्ल ले, एडम रुइन्स एवरीथिंग, टॉप गियर, अमेरिका। सो दिस आर द रिकमेंडेड मूवीज़ फॉर दिस। मैं यहाँ पे कोई टाइप करता हूँ जैसे कि टाइटन्स। सो ये टाइटन्स मूवी है या कोई ड्रामा है, आई डोंट नो, या टीवी शो, बट रिकमेंडेशन है, यानी DB स्कैन ने इसके लिए रिकमेंड किए हैं ये मूवीज़। आप कोई और जाके देख सकते हो, जैसे कि स्पाइडर यहाँ पे नहीं आ रहा, सो मैं कोई और देखता हूँ, लाइक नाइट राइडर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट राइडर के लिए रिकमेंडेड मूवीज़ हैं द लेफ्ट ओवर्स, DMZ, अब ये क्या है आई डोंट नो, पेनी ड्रेडफुल, सिटी ऑफ एंजल्स, आई थिंक कोई शो है या मे बी मूवीज़, बट या दिस आर द रिकमेंडेशन। सो ये सिस्टम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की डेटा सेट को यूज़ करके इस पर DB स्कैन एल्गोरिदम अप्लाई करके क्लस्टर बना रहा है, और यहाँ पे आप जो भी मूवी सर्च कर रहे हो वो जो मोस्ट सिमिलर क्लस्टर्स हैं उनसे टॉप 5 मूवीज़ रिकमेंड करके दे रहा है। So yes, today in this video we are going to implement the coding part of DB scan, और इसके अलावा आपको ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के थ्रू एक यूज़र इंटरफेस भी बनाने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन, जब आपको ये जुपिटर नोटबुक मिल जाए तो आप इन तीनों लिंक्स पे क्लिक करके डेटा सेट कैगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आगे मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको ये सारा का सारा कोड मिल जाएगा, जो हमने ऐप बनाया है वो भी आपको मिल जाएगा। फाइनली जो हमने एक क्लस्टर मूवी CSV डेटा सेट सेव किया है वो भी आपको मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी, बट जस्ट इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली लाइक मीन्स DB स्कैन इम्प्लीमेंटेशन, वो लर्न करना चाहते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू, जस्ट लेट मी जूम इन द नोटबुक ताकि दिखाई देने में आसानी हो, बल्कि मैं इसको हल्का सा जूम आउट करता हूँ। पेंडाज नमपाई बहुत बेसिक है, हमने इंपोर्ट किए हैं। वार्निंग के लिए हमने फिल्टर वार्निंग फंक्शन यूज़ किया है। अब चूँकि ये DB स्कैन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं तो हमने sklearn.cluster से DB स्कैन और उसके बाद sklearn.matrix से सिलहॉटे सैम्पल्स एंड स्कोर इंपोर्ट किए हैं। जब आप DB स्कैन से क्लस्टर जनरेट करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको इवेल्युएट करना होगा। तो ये वो मेथड है जिसे आप कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लाइक K-मीन्स भी आप इनसे कर सकते हो, या DB स्कैन हो या नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। सो दिस आर दी इवेल्युएशन मेथड्स। एक और मेथड है डन इंडेक्स, उसे भी आप कर सकते हो। अब हमारे डेटा सेट के अंदर कुछ डेटा टेक्सचुअल हैं, यानी कैटेगोरिकल हैं, जैसे कि मूवी का जो कंट्री है जिसने प्रोड्यूस किया है, या मूवी की जो जैनर्स है, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ और दिखाने वाला भी हूँ, तो उसको आपने इनकोड करना होगा। तो उसके लिए आपको प्री प्रोसेसिंग से 1 हॉट इनकोडर यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। अब अगर आप अपने मॉडल को और भी
अच्छा देखना चाहते हो यानी बाइज्ड ना हो, तो फिर आप डेटा के अंदर जितने भी फीचर्स के वैल्यूज़ हैं उनकी एक ख़ास रेंज में लाना चाहते हो, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सो मीन मैक्स स्केलर आप यूज़ करते हो डेटा को स्केल करने के लिए। तो मैं इस सेल को रन करता हूँ, आई थिंक मैंने पहले भी रन किया था। चंद सेल्स मैंने ऑलरेडी किए हैं, बाकी हम खुद इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो ये चंद सेल बेसिक हैं, ये आपको ऑलरेडी आने चाहिए। सो 3 डेटा सेट हैं, नेटफ्लिक्स, टीवी शोज़ एंड मूवीज़। उसके अंदर जो टाइटल्स वाला CSV फाइल है वो यूज़ करना, एंड द सेम थिंग फॉर अमेजोन एंड द सेम थिंग फॉर HBO। सो मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं इन तीनों डेटा को और पहले कैनकेटिनेट करता हूँ, फिर मैं आपको इन डेटा सेट के जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में समझाता हूँ। सो जस्ट आप पेंडास लाइब्रेरी का जो कैनकेटिनेशन फंक्शन है वो कॉल करके एक लिस्ट के अंदर इन तीनों डेटा सेट को पास कर दो और एक्सेस को रखो 0, क्योंकि हम रो वाइज इनको कैनकेटिनेट करना चाहते हैं। सो दिस आर दी फीचर्स, ठीक है। अब ये फीचर क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक न्यू सेल ऐड करके जो फाइनली मेरा DF है, दिस इज़ द DF, इसके अंदर जाके कॉलम्स फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो दिस इज़ द ID ऑफ एनी मूवी या TV शो। उसके बाद ये टाइटल है, किसी मूवी या TV शो का टाइटल। यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ चला गया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक मूवी है, आई थिंक टैक्सी ड्राइवर। सो टाइटल में ये बेसिकली उसका नाम है। उसके बाद ये टाइप में बेसिकली कैटेगरीज हैं कि ये जो मूवी है टैक्सी ड्राइवर, ये मूवी है या कोई सीरीज़ है लाइक TV शो, क्योंकि सीरीज़ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो ये मूवी है। और उसके बाद इस मूवी का डिस्क्रिप्शन वाले फीचर में रिलीज़ ईयर, कौन से साल में रिलीज़ हुआ था ये मूवी, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर 1976 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल फीचर्स है, आप इनको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हो। यह है एज सर्टिफिकेशन, कुछ स्ट्रिंग्स वैल्यू है, बट ये इंपॉर्टेंट कॉलम नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। रन टाइम, जैसे कि मूवी कितने घंटे का है, तो 114 मिनट्स का है आई थिंक। उसके बाद जबकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं स्पेशली रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए, जैन्स, इसको बिलीव मैं इसको करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर सकता, बट या दिस इज जैनरस और जैन्स। जैन्स इज़ नथिंग बट जिस तरह एक मूवी होता है ड्रामेटिक लाइक कॉमेडी मूवी, तो कॉमेडी मूवी का जो जेनर है वो कॉमेडी है। इसी तरह अगर एक्शन मूवी है तो उसका जेनर एक्शन है, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई हॉरर मूवी है तो उसका जेनर हॉरर है। जैसे कि ये मूवी टैक्सी ड्राइवर, ये ड्रामा भी है और कोई क्राइम, इसकी जो जेनर है वो ड्रामा भी हो सकता है एंड क्राइम भी हो सकता है। इसी तरह एक और मूवी है डिलीवरेंस, इसका जो जेनर है वो ड्रामा है, एक्शन भी है, थ्रिलर भी है एंड यूरोपियन भी है। सो दीज आर जेनर्स, ओके। उसके बाद प्रोडक्शन कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इन दो फीचर्स पर हम काम करेंगे प्री प्रोसेसिंग में। प्रोडक्शन कंट्री का मतलब है कि इस मूवी को किस कंट्री ने प्रोड्यूस किया है। जैसे कि ये जो मूवी है पहला US ने प्रोड्यूस किया है, टैक्सी ड्राइवर को भी US ने प्रोड्यूस किया है। सीजन्स, उसके बाद IMDb और IMDb स्कोर, IMDb वोट, TMDb पॉपुलैरिटी एंड TMDb स्कोर, ठीक है। सो दिस आर वेरी सिंपल फीचर्स, यू कैन इजली एक्सप्लेन, ओके, एंड अंडरस्टैंड। सो मैं इसको अभी के लिए छोड़ देता हूँ। अब इस डेटा के अंदर कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू है, तो उनको ड्रॉप करने के बाद मैंने अपने DF का नाम चेंज कर दिया, DF मूवीज़। अब मैं जो काम करूँगा वो इस डेटा के साथ करूँगा, DF मूवीज़। बेसिकली वही डेटा है, जस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमने रिमूव कर। सो यहाँ पे हमने जस्ट डुप्लीकेट जो थे वो यहाँ से हटा लिए और फाइनली हमारे पास DF मूवीज़ हैं, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया है अब हमारे पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन एंड एज सर्टिफिकेशन फीचर्स को हम ड्रॉप कर देंगे, तो जस्ट मैंने इनको ड्रॉप किए हैं। नाउ फाइनली वी हैव दिस डाटा, ठीक है, DF मूवीज, दिस इज आवर फाइनल डाटा सेट। अब इस डाटा सेट के अंदर एक फीचर है जिसका नाम है प्रोडक्शन कंट्रीज। मैं सबसे पहले इस पे काम करता हूँ। तो अगर मैं DF मूवीज़ के अंदर जाओ और इस प्रोडक्शन कंट्रीज़ को कॉल कर दूँ,
अगर मैं इस पे वैल्यू काउंट्स मेथड को कॉल कर दूं तो आप देख सकते हो, बल्कि अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं। आप देख सकते हो कि जो फीचर है इसके अंदर जो वैल्यू है वो लिस्ट के अंदर है। सो पहले तो हमने ये लिस्ट हटाने होंगे, ठीक है, और फिर हमने ये कोट हटाने होंगे ताकि हमारे पास जस्ट कंट्री रह जाए। और कुछ लिस्ट ऐसे है जिसमें 2 कंट्री हैं और कुछ लिस्ट ऐसे है जिसमें एम्प्टी है, यानी उस मूवी को किसी कंट्री ने प्रोड्यूस नहीं किया था। और कुछ मूवीज़ ऐसे भी है जिनको 2-2 कंट्रीज़ ने प्रोड्यूस किया है। सो हम इस वाले कॉलम के साथ थोड़ा बहुत काम करने वाले हैं। तो देख लेना, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप डीएफ के अंदर जाके प्रोडक्शन कंट्रीज़ को कॉल करके सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे और इसके बाद रिप्लेस मेथड को कॉल कर दे और एक पैटर्न बनाओ। बैकवर्ड स्लैश स्टार्टअप स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे आप रेजिक्स बताते हो ट्रू, क्योंकि आप डायरेक्टली पेंडास के अंदर पैटर्न यूज़ करते हो। हालांकि पाइथन का एक मॉड्यूल है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये काम आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ एक ही लाइन में कर दूँ। तो ये चीज़ मैंने अभी के लिए हटा लिया बाय रनिंग दिस कोड। अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए चला गया। अब ये जो कोट है इसको हम हटा देते हैं। तो अगेन आप नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो और इसी ही लाइन में भी कर सकते हो। तो मैं इसी लाइन में करता हूँ। सो रिप्लेस के अंदर जाके ये मेरा पैटर्न रहा, बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद सॉरी इस बार बैकवर्ड स्लैश की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल कोट यहाँ पे दे सकते हो। ये बेसिकली पैटर्न है और इसको मैं अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करता हूँ और रेजिक्स आप ट्रू रखते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें कोड भी हट गया। अब इस बाई से आपको यहाँ से हटाना है, तो अगेन आप इसी ही लाइन में भी कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो। तो रेजिक्स str डॉट रिप्लेस और पैटर्न वही सेम होगा, लेकिन इस बार क्लोज वाला, क्योंकि हम ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। एंड रेजिक्स विल बी ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे कोई गड़बड़ हमने की है, तो पहले तो मुझे ये एरर देखना होगा। रिप्लेस मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, और वो पोजिशनल आर्गूमेंट ये है कि आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे कंट्री निकलवा लिए हैं, यानी बेसिकली जो लिस्ट एंड कोड थे वो मैंने रिमूव कर दिए और पलट के मैं इसको इसी ही कॉलम में स्टोर करता हूँ और यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ। तो ये हो गया पहला स्टेप जिसमें हमने सिंपली कंट्रीज़ को निकलवाए, यानी जो लिस्ट था ओपन स्क्वायर एंड क्लोज स्क्वायर और जो कोड था वो हटा दिए। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना होगा कि मैं चाहता हूँ कि जो 2-2 कंट्री थे, 2-2 कंट्री, उनकी जगह एक कंट्री हो, जो पहला कंट्री हो वो हो। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। अगेन आप इसी कॉलम को कॉल कर दें, प्रोडक्शन कंट्रीज str। इस बार मैं स्प्लिट मेथड कॉल करता हूँ। पहले तो मैं कामा से इनको स्प्लिट करता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर 2 कंट्री है लिस्ट के अंदर या 2 से ज़्यादा, तो पहले तो आप इनको स्प्लिट कर दो कामा से, बस यही मेरा काम था। और उसके बाद ये जो पहला कंट्री है वो 0 इंडेक्स पे है, दूसरा कंट्री फर्स्ट इंडेक्स पे, तीसरा दूसरे इंडेक्स पे, चौथा थर्ड इंडेक्स पे। तो आप सिंपली str को कॉल करके 0 के ऊपर जाए, तो अब देखना आपके पास ओनली 1 कंट्री ही होगा। और इसको मैं पलट के एक नया कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, और इसको मैं कहता हूँ लीड प्रोडक्शन कंट्री, ठीक है। लीड प्रोडक्शन कंट्रीज, ये मैंने इनके साथ जो कोड मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने बड़ी डिटेल से कमेंट किया हुआ है, हर फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एक आखिरी काम करते हैं, हर कंट्री की हम लेंथ भी निकालते हैं, ठीक है। सो df, और इसको मैं नाम देता हूँ जो नया कॉलम होगा प्रोडक्शन कंट्रीज लेंथ, आप कुछ इस तरह कह सकते हो। और उसके बाद बेसिकली मैं एक और गलत काम यहाँ पे कर रहा हूँ। ये गलत काम ये है कि ये मूवीज़ डेटा मैंने नाम चेंज किया था, तो मैं फाइनली इसी के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये सब चेंज करना होगा। आप ये गलती मत कर लेना, हालांकि मैं ये कोड शेयर कर चुका हूँ, आपके केस में ये ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे मुझे इक्वल साइन भी डालनी होगी, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर।
सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, DF मूवीज़ को कॉल करके इस बार मैं प्रोडक्शन कंट्रीज़ को कॉल करता हूँ। एंड प्रोडक्शन कंट्रीज़ को कॉल करने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने करना क्या था, मैंने लेंथ निकालनी थी। तो अगेन वैसे इस केस में आप STR पहले तो आप स्प्लिट कर दो और देखना जो हमने यहाँ पे फर्स्ट कंट्री निकाला था उसको हमने एक नए कॉलम में स्टोर किया है। वो जो प्रोडक्शन कंट्री है उसमें पड़े हैं, अगर 2 कंट्री है तो वही 2 होंगे, अगर 3 है तो 3 होंगे, अगर 1 है तो 1 होगा। तो अब मैं इन कंट्रीज़ की लेंथ निकाल के कि इस मूवी को कितने कंट्रीज़ ने प्रोड्यूस किया है, अगर 3 है तो 3 होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगेन मुझे कामा से स्प्लिट करना होगा और इस बार मुझे STR के ऊपर लेंथ फंक्शन को कॉल करना होगा, एज सिंपल एज दैट। और मैं अभी अगर आपको DF मूवीज़ के अंदर जाके ये जो नया कॉलम बन गया प्रोड नॉट प्रोडक्शन प्रोड countries and this one, let me copy, so you will see मैंने कॉपी पर मिस्टेक किया, ये मुझे एरर देगा। ओके इसने एरर नहीं दिया। सो अगर सिंगल कंट्री था तो उसको 1 दिया, अगर 2 कंट्री थे तो उसको 2 मिला, ठीक है, अगर 3 है तो उसको 3 मिलेगा। तो बस हमने यही करना था। लेकिन एक आखिरी काम करते हैं, अगर मैं आपको ये कॉलम दिखाऊँ जो नया हमने बनाया था लीड प्रोडक्शन कंट्रीज़, तो इसमें कुछ लिस्ट मिसिंग थे। ये देखिए इस मूवी के लिए यहाँ पे कोई कंट्री नहीं था, इस मूवी के लिए यहाँ पे कोई कंट्री नहीं था, ये एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं। तो मैं इसकी जगह कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, DF मूवीज़ के अंदर जाके इसी ही कॉलम को कॉल करता हूँ लीड प्रोडक्शन और मैं रिप्लेस कर दूँगा। रिप्लेस किस तरह करता हूँ कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको नेन के साथ आप रिप्लेस कर दो, यानी NAN नॉट अ नंबर के साथ। उसके लिए numpy लाइब्रेरी के अंदर जाके आप ये नैन कॉल कर सकते हो। सो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ दिस फीचर्स Ctrl+V, सो आप देख सकते हो अब जहाँ जहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग था वहाँ पे नैन आ गया। सो हमारा जो प्रोडक्शन कंट्रीज़ वाला फीचर था उस पर जो हमारा काम था वो हो गया। अब ये सेम काम मैं एक और कॉलम के साथ करता हूँ, फिर हम यहाँ से फारिग हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने डिटेल कमेंट ऐड किए हैं, तो इस लाइन के लिए ये कमेंट आप पढ़ लेना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो, और यहाँ पे भी मैंने ऐड किए हुए हैं। अब हमारे पास एक और फीचर है जॉनर्स। सो अगर मैं DF मूवीज़ के अंदर जाऊँ और वहाँ पे जो जॉनर्स है उसको कॉल कर दूँ, तो एक मूवी है जो कि डॉक्यूमेंटेशन, इसकी जो जॉनर है वो डॉक्यूमेंटेशन है। एक और मूवी है इसकी जो जॉनर है वो ड्रामा भी है, क्राइम भी है। एक और मूवी है ड्रामा भी है, एक्शन टाइप मूवी भी है, थ्रिलर भी है एंड यूरोपियन भी है। एक और मूवी है फैंटेसी है, एक्शन है एंड कॉमेडी है। सो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फीचर के साथ काम करेंगे। तो ये भी अगेन सेम प्रोसेस है, सेम कोड सेम प्रोसेस, द ओनली थिंग जस्ट चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। अगेन हमने सबसे पहले ओपन स्क्वायर ब्रैकेट विथ कोट एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, एग्जैक्टली सेम कोड है, जस्ट कॉलम का नाम चेंज है। और फिर मैंने फर्स्ट जो जॉनर था यहाँ पे जिस तरह ये तो एक ही है तो एक ही कोट आएगा, लेकिन इन दो में मैंने इस वाले को उठा लिया है, इन 4 में से इस वाले को उठा लिया है और नए कॉलम मेन जॉनर में स्टोर किया है। और उसके बाद जो मेन जॉनर था उसमें चूँकि कुछ लिस्ट मिसिंग थे, यानी उसकी जगह पे मैंने नैन वैल्यू डाल दिया, सेम लाइक प्रीवियसली। तो मैं इसको रन करके अब आपको DF मूवीज़ के अंदर जाके जो जॉनर है वो पहले दिखा देता हूँ। देखना लिस्ट से बाहर आ गए, और जो नया फीचर बन गया मेन जॉनर्स वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारा काम यहाँ से बिल्कुल फारिग है, यानी अब हमने जो 2 मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो हमने कर लिए, क्योंकि ये वो फीचर्स थे जिन पे काम करना ज़रूरी था। तो अब हम क्या करेंगे, अब 2 फीचर यहाँ से ड्रॉप करते हैं जिन पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। सो मैं DF मूवी के ऊपर जाकर ड्रॉप मेथड को कॉल करता हूँ, और इसके अंदर लिस्ट के अंदर जो जॉनर्स फीचर हैं, क्योंकि अब ये काम करना रहा, और जो प्रोडक्शन कंट्री है क्योंकि मैं ऑलरेडी इनसे
और फीचर्स बना चुका हूँ। इनको हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं, दिस शुड बी कंट्रीज़। और चूँकि ये कॉलम वाइज है तो एक्सेस को आप 1 रखते हो, और मैं हमेशा के लिए इनको यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो आप इन प्लेस को ट्रू रखते हो। तो दिस इज़ योर फाइनल डीएफ। अगर मैं इनके अंदर जाके कॉलम्स को कॉल कर दूँ, अगेन योर आईडी, टाइटल, टाइप, रिलीज ईयर, रन टाइम, सीज़न, एंड जो नए 2 कॉलम बन गए वो था लीड प्रोडक्शन कंट्रीज़ लेंथ, और उसका जो मेन जनर था, जनर से हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने डेटा के अंदर जाके कुछ मिसिंग वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं। सो इस डेटा के अंदर बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ हैं। पहले मैं आपको जो डीएफ मूवीज़ हैं उसका शेप दिखाता हूँ। टोटल वी हैव 18,980 मूवीज़ विद 14 फीचर्स। लेकिन ये यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जाके इस नल मेथड को कॉल कर दो मिसिंग वैल्यू को चेक करने के लिए, तो यू विल सी के यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ मिसिंग भी हैं। सीजन्स के अंदर तकरीबन ऑल डेटा मिसिंग है, तकरीबन। और यहाँ पे 1394 वैल्यूज़ मिसिंग हैं। IMDb आईडी के अंदर, IMDb स्कोर के अंदर भी 1873 वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको हम फिल भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा वैल्यू मिसिंग है तो फिल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको ड्रॉप करते हैं। सो ड्रॉप करने का मेथड तो बहुत सिंपल है, आप सबको आता है। आप इस डेटा, जो भी आपका डेटा है वो कॉल करते हो एंड ड्रॉपना मेथड कॉल करते हो। सो ड्रॉपना, और ड्रॉपना के अंदर हमेशा के लिए आप इन प्लेस को ट्रू रखते हो। और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, जो टाइटल कॉलम है उसको एज अ इंडेक्स रखूँगा। इसके पीछे एक लॉजिक है, तो उसके लिए कोड मैं आपको दिखा। सो दिस इज़ द कोड। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सबसे पहले ड्रॉप किए मिसिंग वैल्यू को, और उसके बाद DB मूवीज़ के ऊपर सेट इंडेक्स मेथड को कॉल करके मैं चाहता हूँ कि इस DF मूवीज़ का जो इंडेक्स हो वो मूवी के टाइटल्स हों, और जो ID एंड IMDb ID था उनको मैंने ड्रॉप कर दिया। ये फीचर्स भी काम के नहीं हैं। सो अगर मैं इस सेल को रन करता हूँ और फिर मैं आपको अब अगर डाटा दिखाऊँ, तो फाइनली यू हैव दिस डाटा। अब आपने जो प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स थे वो आपने सारे परफॉर्म कर दी, और आपका डेटा बिल्कुल तैयार है। टाइटल आपका इंडेक्स बन गया, बाकी टाइप, रिलीज, रन टाइम, सीजन्स, सारे फीचर्स। लेकिन देख लेना, लीड प्रोडक्शन कंट्रीज एंड मेन जनर ये स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है। आपको इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। नंबर्स में कन्वर्ट करने को आप कहते हो इनकोडिंग, यानी कैटेगोरिकल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना। उसके लिए आप ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हो वन हार्ट इनकोडर, या ये सेम काम आप पेंडास से भी कर सकते हो, गेट डमीज फंक्शन। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ डमीज के नाम से, बल्कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बेसिक चीज़ है। ये है अपना कोड, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने क्या किया कि पेंडास के अंदर जाके गेट डमीज मेथड को कॉल करके, और मेरे डेटा के अंदर टाइप वो फीचर था, क्योंकि टाइप में भी आप देख सकते हो शो मूवीज़ थे, यानी स्ट्रिंग था, सॉरी कैटेगोरिकल। और लीड प्रोडक्शन कंट्री एंड मेन जनर मैंने पास किए। तो ये क्या करेगा, अब टाइप के अंदर अगर 4 वैल्यू है तो वो उन 4 वैल्यू की 4 कॉलम्स बनाएगा। ये मैंने बड़े डिटेल से अपने scikit-learn एंड पेंडास वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सो बेसिकली वी आर जस्ट क्रिएटिंग 0 and 1 वैल्यूज फीचर्स। जहाँ पे वो वैल्यू प्रेजेंट है वहाँ पे वो 1 रखेगा, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे वो 0 रखेगा। ड्रॉप फर्स्ट हमने ट्रू रखा, ये एक पैरामीटर होता है। अब ये आपके पास डमीज है। अगर मैं आपको डमीज दिखाऊं तो देखना, टाइप के अंदर मूवी एंड शो था, तो मूवी के लिए एक अलग कॉलम बनाएगा एंड शो के लिए एक अलग कॉलम। मैं आपको दिखा देता हूँ दिस डमीज। हाँ, देयर इज एन एरर, lead production country not in index. Why? Lead production countries. Okay, this should be countries like this. अब देखना, अभी के लिए मैं इनकी S टाइप को इंट रखता हूँ।
सो यहाँ पे देखना लीड प्रोडक्शन जो लीड प्रोडक्शन कंट्री था इसके अंदर पहला कंट्री था AR। तो इसने क्या किया, लीड प्रोडक्शन कंट्री AR के लिए कॉलम बनाया। लीड प्रोडक्शन कंट्री के अंदर जो दूसरा वैल्यू था वो था 80 या कंट्री था, उसके लिए एक नया कॉलम बना लिया। अगर वो वैल्यू प्रेजेंट करता है तो 1 डालेगा, अगर प्रेजेंट नहीं करता है तो 0 डालेगा। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। इसी तरह अगर हम जाए मैन जनर के अंदर, तो मैन जनर के अंदर जितने भी वैल्यूज़ थे यूनिक यहाँ से शुरू होते हैं। पहले था जनर हिस्ट्री, तो इसने मैन जनर हिस्ट्री। दूसरा था हॉरर मूवी, तो उसने मैन जनर हॉरर। तो ये है आपके पास इनकोडेड फीचर्स। उसके बाद मैंने क्या किया है, अब मैंने DF मूवीज़ के अंदर इन फीचर्स को कंकैटिनेट किया है। ठीक है, DF मूवीज़ डम। अब आपके डेटा के अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा होंगे। और उसके बाद और ये मैंने एक नया डेटा बना लिया DF मूवीज़ डमी, एंड DF मूवीज़ डमी से मैंने ड्रॉप किया टाइप लीड प्रोडक्शन कंट्री, दे शुड बी कंट्रीज़, क्योंकि अब ये काम के नहीं रहे, एंड मैन जनरल। ठीक है, ये मैंने रन किया और नया डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस, बेसिकली डमी 1। सो ये आपके पास डमी डेटा आ गया। अब आपका डेटा प्रॉपरली तैयार है। ठीक है, परफेक्टली तैयार है। ये बेसिकली 0 ट्रू एंड फॉल्स है, ये आपका 0 1 रिप्रेजेंट करता है। इट डजंट मेक सेंस कि आप इनको एक्सप्लिसिटली इंट में कन्वर्ट कर ले, बल्कि आप कर भी सकते हो अगर आप यहाँ पे इसकी यहाँ पे नहीं ऊपर S टाइप इंट रखे जिस तरह मैंने आपको दिखाया। बढ़िया, इट्स गुड। अब एक और काम करते हैं, एक आखिरी काम करते हैं। देखना, जब आप मॉडल ट्रेन करते हो तो आपके जो न्यूमेरिकल फीचर्स हैं जिनमें कंटिन्यूस वैल्यू होते हैं, उनमें कुछ वैल्यू छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो जो बड़े वैल्यू होते हैं मॉडल उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को 0 और 1 के रेंज में ले आते हैं। उसके लिए आप स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर में से किसी एक को यूज़ करते हो। ये भी मैंने अपने scikit-learn वाले प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से बताया है। तो मैं आपको वो कोड दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। दिस इज़ द कोड, चंद लाइन ऑफ कोड। मैं इस चंद लाइन ऑफ कोड को कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मीन मैक्स स्केलर ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट किया था, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल करके उसको अपना DF मूवीज़ डमी पास किया। एंड फाइनली एक नया डाटा मेरे पास आ गया DF स्केल्ड। और फिर ये चूँकि एक numpy एरे बन जाता है, तो मैंने इसको दोबारा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, कॉलम्स को अपने पुराने डेटा से उठा लिया। तो अब आपके पास DF स्केल्ड एक फाइनल डेटा है जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज़ होंगे अब ये मोस्टली 0 और 1 के रेंज में होंगे। अब मॉडल इनको इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी। सी, जब आप DBSCAN यूज़ करते हो तो फिर आप कुछ हाइपर पैरामीटर यूज़ करते हो, जैसे कि एप्सिलॉन वैल्यू और मीन पॉइंट्स वैल्यू। अब ये फर्स्ट टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप क्या करते हो कि आप कुछ वैल्यूज़ डिफाइन करते हो एप्सिलॉन के लिए। 0.2 फर्स्ट एप्सिलॉन वैल्यू, 0.5 एंड देन 1, 3 एप्सिलॉन वैल्यू है। और जो मिनिमम पॉइंट्स है उनके लिए मैंने जो अरे डिफाइन किया है वो पहले है 5, फिर 10 एंड 30। ये मेरे एरेज हैं। अब मैं 2 लूप चलाऊंगा। पहला लूप जो चलेगा वो एप्सिलॉन उठाएगा अपने एप्सिलॉन एरे से। दूसरा लूप जो चलेगा, बेसिकली नेस्टेड लूप चला रहा हूँ, वो मीन सैंपल उठाएगा। सैंपल्स किससे? मीन सैंपल्स एरे से। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट थोड़ी देर बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं DBSCAN मॉडल को फिट करता हूँ। जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम एप्सिलॉन होगा 0.2 एंड फर्स्ट टाइम मिनिमम पॉइंट होगा 5। सो फर्स्ट टाइम एप्सिलॉन विल बी 0.2 एंड फर्स्ट टाइम 5 विल बी योर मीन पॉइंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ क्लास ट्रर, और जो अपना हमने DBSCAN इंपोर्ट किया था इसके अंदर एक पैरामीटर होता है एप्सिलॉन, उसको पास करता हूँ लूप वाला एप्सिलॉन, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 0.2 होगा। थोड़ी देर वेट करें, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसके बाद मीन सैंपल्स एक पैरामीटर होता है इसके अंदर, उसको मैं पास करता हूँ ये लूप वाला। ठीक है, अब ये मैंने पास किया और इसको मैं डायरेक्टली, हालांकि मैं नेक्स्ट लाइन में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसी ही लाइन में इसको
ट्रेन भी करता हूँ, यानी फिट करता हूँ किसके ऊपर, अपने डेटा के ऊपर, और वो है df_scaled। अब इस क्लस्टर के अंदर जितने भी आपके क्लस्टर बन गए होंगे वो एक पैरामीटर है लेबल्स, उससे आप निकाल सकते हो। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्लस्टर लेबल्स, और फिर अपने इस क्लस्टर के अंदर जाके जो ऊपर क्लस्टर है एक पैरामीटर है इसके अंदर लेबल्स, उनसे मैं क्लस्टर निकलवाता हूँ। ये निकलवाने के बाद ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। अब मैं प्रॉपरली इनका सिलहोटे स्कोर कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक लॉजिक लगानी होगी। लॉजिक ये कि हो सकता है कि जो क्लस्टर हो, क्लस्टर लेबल हो, dbScan ने एक ही क्लस्टर जनरेट किया हो, यानी नॉइज़, वो बेसिकली नॉइज़ ही होता है, तो फिर हमें नहीं चाहिए। सो इफ़ लेंथ ऑफ, उसके बाद सेट ऑफ क्लस्टर लेबल्स इक्वल टू 1, फिर तो छोड़ दो, आप कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे मैं बेसिक पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग बेसिकली, यानी हम इसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी एक से ज़्यादा क्लस्टर dbScan ने जनरेट किए हैं, तो फिर आप सिलहोटे स्कोर जनरेट करो, और हमारे पास है सिलहोटे नॉट सैम्पल स्कोर, और इसको आप अपना ओरिजिनल डेटा पास करते हो और वो जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, एज सिंपल एज दैट। अब इनको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और इसको नाम देता हूँ सिल होटे एवरेज भी आप कह सकते हो, चूँकि स्कोर ही है तो हम एवरेज ही कह देंगे। एंड फाइनली मैं इनको प्रिंट करता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो उसके लिए सिलहोटे स्कोर है। तो प्रिंट करने के लिए मैं कहता हूँ कि फॉर एप्सिलॉन बेसिकली लाइक दिस, फर्स्ट एप्सिलॉन फर्स्ट लूप से आ रहा था, बल्कि मैं एक ही लूप में करता हूँ, एक ही प्रिंट में करता हूँ। एंड फॉर मीन सैम्पल्स, और वो था मीन सैम्पल्स सेकंड लूप से जो आ रहा था। यानी बेसिकली मैं प्रिंट कर रहा हूँ इन दो चीज़ों को। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा 0.2 आपका एप्सिलॉन होगा एंड 5 आपका मीन सैम्पल्स होगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली आई एम प्रिंटिंग दैट। इनके लिए मैं सिलहोटे स्कोर को प्रिंट करता हूँ। पहले तो मैं काउंट ऑफ क्लस्टर करता हूँ कि कितने क्लस्टर जनरेट किए हैं इन दिस केस, और वो आप निकाल सकते हो क्लस्टर लेबल से। तो मैं यूनिक निकलवाना चाहता हूँ तो उसके लिए सेट मेथड आप यूज़ कर सकते हो, वो है क्लस्टर लेबल्स के अंदर, और इनके ऊपर आप पाइथन की लेंथ फंक्शन को कॉल कर दो, एज सिंपल एज दैट। दिस इज़ द लेंथ फंक्शन, और यहाँ पे भी आप इसको क्लोज कर सकते हो लाइक दिस। और एक आखिरी काम करते हैं कि जो सिलहोटे स्कोर है वो भी प्रिंट करते हैं लाइक दिस। सो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ द एवरेज सिलहोटे, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन बट या आपको समझ आनी चाहिए, सिलहोटे एवरेज, रन इट। सो ये पहली बार जब लूप चला तो 0.2 आपका एप्सिलॉन था और मीन सैंपल आपका 5 था। उसके लिए dbScan ने 75 क्लस्टर जनरेट किए और सिलहोटे स्कोर है 43। हमने अभी के लिए इसकी बात की। सेकंड बार जब लूप चला तो 0.5 आपका एप्सिलॉन था एंड 10 आपका मीन पॉइंट्स था। तो अगर देखा जाए तो इसके लिए आपके पास बेसिकली ये लूप चूँकि नेस्टेड लूप है तो ये आउटर लूप एक बार चलेगा, यानी 0.2 के लिए 0.2 के लिए 0.2 के लिए, लेकिन इनर लूप 3 बार, इसलिए आपको 3 मिलेगा। यानी 0.2 फर्स्ट टाइम लूप चला तो 0.2 आपका एप्सिलॉन था और इनर लूप ने उठा लिया फर्स्ट 5 वैल्यू फॉर मिनिमम पॉइंट्स, तो ये उसका सिलहोटे स्कोर था। एप्सिलॉन सेम था लेकिन इनर लूप ने दूसरा वैल्यू उठाया मिनिमम पॉइंट जो कि 10 था, उसके लिए 36 जो कि इससे कम है। फिर 0.2 के लिए और 30 मिनिमम पॉइंट्स के लिए 23।
फिर क्या हुआ, आउटर लूप अपडेट हुआ, सेकंड बार हुआ तो 0.5 फुट आया, और इनर लूप भी अपडेट हुआ, वो 5 हो गया, तो 60। अब ये सबसे ज़्यादा है। सो 0.5 एप्सिलॉन वैल्यू एंड 5 मीन पॉइंट्स पर आपका जो मॉडल है वो सही जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एप्सिलॉन 1 और मीन पॉइंट 5 के लिए भी 60 है, लेकिन यहाँ पे 91 है और यहाँ पे 19 था। सो वी हैव टू गो विद दिस, यानी जितना आपका सिलहोटे स्कोर ज़्यादा होगा आप उस एप्सिलॉन वैल्यू को और उस मीन सैंपल पॉइंट को सेलेक्ट करना फाइनली। सो 1 विल बी माई एप्सिलॉन वैल्यू एंड 5 विल बी माई मीन सैंपल्स। मैं इनके साथ जाऊँगा, ये मेरे हाइपर पैरामीटर के बेस्ट वैल्यूज़ हैं, हालांकि मैं इनके साथ भी जा सकता हूँ। सो अब हम क्या करते हैं, आखिरी काम करते हैं, इसको फाइनली ट्रेन करते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे आता हूँ और एक DB स्कैन मॉडल के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके बाद मैं अब दोबारा सेट करता हूँ DB स्कैन को, और इसको एप्सिलॉन देता हूँ 1, यानी ये मेरा बेस्ट एप्सिलॉन वैल्यू है, और मीन सैंपल्स विल बी 5। अब ये चीज़ें क्या है, ये तो हम पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद DB स्केल वैल्यू उसको पास करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लेंथ ऑफ सेट और सेट के बाद दिस शुड बी DB। अब सेम वही प्रोसेस मैं रिपीट करने वाला हूँ। सो DB स्कैन मॉडल डॉट लेबल्स निकलवाओ। मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि क्लस्टर कितने हैं। ये आपके क्लस्टर्स हो गए लाइक दिस, और सिलहोटे स्कोर ऊपर आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन आप दोबारा भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट स्कोर कहता हूँ, और वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप सिलहोटे स्कोर मेथड को कॉल कर दो, और उसके अंदर ओरिजिनल डेटा क्या था, DF स्कैल्ड, और जो मॉडल ने जनरेट किए हैं लेबल्स वो मैंने सेव चुके नहीं किए हैं, तो मैं अगेन DB स्कैन मॉडल के अंदर जाके लेबल्स को कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हुई है, स्कोर के आगे, प्रिंट स्कोर, आई डोंट नो कोई सिंटैक्स एरर है, बट आई थिंक यहाँ पे एक और होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। सो 93 क्लस्टर जनरेट किए हैं और स्कोर है 60। सो हमारा मॉडल बेस्ट है। ठीक है, अब आखिरी काम, रिकमेंडेशन सिस्टम बनना, फंक्शन बनाने से पहले आखिरी काम कि हमारे पास एक ओरिजिनल डेटा था, अगर आपको याद हो, DF मूवीज़। हम इसके अंदर एक नया कॉलम बनाएंगे और उसको नाम देते हैं DB स्कैन क्लस्टर्स। हर मूवी के आगे उसका करस्पॉन्डिंग क्लस्टर हम डालेंगे, और वो कैसे आएगा, जाहिर सी बात है, जो आपका मॉडल है DB स्कैन, DB क्यों नहीं आ रहा, इक्वल DB स्कैन, और उसके अंदर लेबल पैरामीटर को कॉल कर दो, या फंक्शन भी आप कह सकते हो। सो अब देखना DF मूवीज़, और इसके लास्ट में एक नया कॉलम आ गया होगा, ये देख, ये जो भी मूवी था, कॉमेडी मूवी था आई थिंक, इसको इसने 0 क्लस्टर में डाल दिया, और ये नेक्स्ट जो भी वीडियो था इसको फर्स्ट क्लस्टर में डाल दिया, एक और है उसको थर्ड में डाल दिया, एक और है उसको 35 क्लस्टर में डाल दिया। ये जो नेगेटिव होगा ये आपका नॉइज़ पॉइंट होगा, पिछले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे कोई एक्शन मूवी है, इसको इसने आउटलायर कंसिडर किया है। ठीक है, सो फाइनली वी आर रेडी फॉर आवर फंक्शन। ऐप बनाने से पहले क्यों ना हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लें जो एक मूवी लेगा स्ट्रिंग टाइप का, और वो हमें पलट के टॉप 5 मूवीज़ रिकमेंड करके देगा बाय यूजिंग दिस डेटा सेट जिसके अंदर हमने क्लस्टर सेव किए। सो सबसे पहले तो मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ
रिकमेंड मूवी और इसके पास एक मूवी नाम आएगा। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको str टाइप देता हूँ कि जो भी मूवी आना चाहिए उसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस मूवी को लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि हमारे डेटा सेट के अंदर जो मूवी नेम्स हैं वो लोअर में है। सो मूवी नेम डॉट लोअर मेथड और इसको मैं कहता हूँ, मैं इसको अगेन मूवी नेम में स्टोर करता हूँ लाइक दिस। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, जस्ट लेट मी स्क्रॉल डाउन ताकि दिखाई देने में आसानी हो। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लोअर केस तो कर लिया, अब मैं इसको अपने डेटा सेट के साथ कंपेयर करता हूँ। तो उसके लिए मुझे जो हमारा ओरिजिनल डेटा है अगर मैं दिखाऊँ उसका इंडेक्स है टाइटल्स, ठीक है। DF मूवीज़ के अंदर अगर मैं जाऊँ तो ये देखो, ये टाइटल मेरे मूवीज़ के नाम टाइटल के अंदर हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। सो मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ DF मूवीज़ के अंदर बाय नेम और इसको दे रहा हूँ ये सारे के सारे नेम क्योंकि ये हमें ज़रूरत है। और वो किससे आएंगे, अगेन DF मूवीज़ के अंदर जाके इंडेक्स से आएंगे, इंडेक्स मेथड, और इसको str साथ ही साथ लोअर में भी कन्वर्ट करता हूँ। सो बेसिकली वी हैव जस्ट जनरेटेड अ न्यू कॉलम बाय द नेम ऑफ नेम जिसमें जो इंडेक्स पे पड़े यानी ये मूवी फिर ये मूवी इनको स्टोर कर दिया, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अब हम मैच करते हैं, जो इनपुट मूवी होगा इसको मैच करते हैं यहाँ पे जितने भी मूवीज़ हैं उनके साथ। तो क्योंकि हम तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो सिंपल सी बात है, पेंडास का आप इसको हम क्या कहते हैं, फिल्टरिंग करते हो। सो DF मूवीज़ के अंदर जाके आ जाना, DF मूवीज़, और फिर आप नेम पैरामीटर को नेम कॉलम को कॉल करके इसके अंदर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो, फिर कंडीशन आप लगाते हो। तो कंडीशन के कई टेक्निक्स है जो मैंने पेंडास सीरीज़ में बताया है आपको। तो कंटेंट्स एक मेथड है, इसे भी आप कह सकते हो। हमने क्या किया, DF मूवीज़ के अंदर जाके जो कॉलम था नेम, इससे हर मूवी को उठाया और हर मूवी को कंटेंट से कंपेयर किया अपने मूवी से कि क्या ये मूवी पड़ा है। और इसके अंदर एक और पैरामीटर है, अगर कोई नहीं है, नल है, तो उसको फॉल्स रखो ताकि एरर से हम बच जाएं। बेसिकली ये आपका कंटेंट्स के अंदर है तो मुझे यहाँ पे ये रखना होगा और इसको मैं कहता हूँ कि अब वो मूवीज़ हमें मिल गया। अगर है तो फिर फाइनली वो मूवी यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो वो एम्प्टी होगा। तो अब हम प्रॉपर रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ नॉट मूवी एम्प्टी, यानी अगर मूवी खाली नहीं है, कोई मूवी यानी जो यूज़र ने मूवी पास किया है और हमने डेटा सेट के अंदर खोजा, अगर मिल गया तो मूवी के पास जाएगा, अगर नहीं मिला तो वो एम्प्टी होगा। अगर है यानी खाली नहीं है, कोई मूवी मिला है, देन ओनली गो फॉरवर्ड। और आगे जाने के बाद तो अब हमारे पास डेटा सेट ये है क्योंकि हमने वो इसको दे दिया। सो इस डेटा के अंदर जाके मैं सिंपली किस कॉलम को कॉल करता हूँ, DB स्कैन क्लस्टर्स वाले को कॉल करता हूँ और इनके तमाम के तमाम मूवीज़ यानी क्लस्टर्स निकालता हूँ, वैल्यूज़, और उनको कहता हूँ कि ये वो सारा क्लस्टर है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है आप इसको समझो। जो इनपुट मूवी है वो आपका यहाँ पे आ गया विद कॉरेस्पॉन्डिंग क्लस्टर्स। तो अब हम वो सारे के सारे क्लस्टर निकाल रहे हैं जो इस इनपुट मूवी के साथ मैच कर रहे हैं और उसको हम क्लस्टर में स्टोर कर रहे हैं। और अभी तक हमने निकाले नहीं हैं, निकालने के लिए आपको फिल्टरिंग करना होगा। हमने जस्ट मैच किया है उस मूवी को इनपुट मूवीज़ के साथ। तो निकालने के लिए फिर आप क्या करते हो, एक वेरिएबल बनाता हूँ क्लस्टर मूवीज़। मैं इसको इफ़ कंडीशन से भी निकाल सकता हूँ एंड फिल्टरिंग से भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं DF मूवीज़ के अंदर जाके और यहाँ पे अब मैं DB स्कैन को क्लस्टरिंग को कॉल कर दूँ, अगर वो इक्वल टू जो क्लस्टर मैंने इनपुट मूवी के लिए निकाला है उसके हैं, तो ये रिकमेंडेड क्लस्टर्स हैं, ये वो रिकमेंडेड क्लस्टर्स हैं। अब ये बहुत सारे क्लस्टर्स हो सकते हैं इस इनपुट मूवी के लिए, तो मुझे तो चाहिए टॉप 5। सो मैं क्या कहता हूँ, लेंथ ऑफ वो क्लस्टर्स
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यानी अगर ज़्यादा है, तो फिर आप, यानी लेट्स से यहाँ पे जो रिकमेंडेड मूवीज़ है वो 10 है, तो अगर 5 से ज़्यादा है तब मैं इनको रिकमेंड करके दूंगा। और वो यहाँ पे मैं एक टेक्निक लगा सकता हूँ, लाइक रैंडमली मैं इनसे 5 उठाऊंगा। उसके लिए आप सैम्पल मेथड यूज़ कर सकते हो। इनको मैं लिस्ट में भी एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करता हूँ, और वो किसे आ रहा है, क्लस्टर मूवी से आ रहा है, ठीक है। और उनका मैं इंडेक्स निकालता हूँ, कितने मुझे चाहिए, ओनली 5। सो ये फंक्शंस भी आप पाइथन में आपने पढ़ा होगा, सैम्पल से भी आप सैम्पल उठा सकते हो। नाउ दिस आर द रिकमेंडेड मूवीज, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं जब इसमें कमेंट ऐड कर दूँ तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ये वाला, यानी जो रिकमेंडेड क्लस्टर्स है वो लेस देन 5 है, तो फिर हमारे पास एक और लॉजिक भी होना चाहिए, एल्स वाला। और एल्स में भी हम एग्जैक्टली यही कोड रिप्लिकेट करते हैं। ये कोड मैं उठाता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बस थोड़ा सा चेंजेस मैंने यहाँ पे करने हैं, वो ये है कि रैंडमली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो वही एग्जैक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। बस मैंने इसको जस्ट लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट। अब हम इनको प्रिंट करते हैं, जो रिकमेंडेड मूवीज़ हैं हम इस इफ़ से निकल के, इस इफ़ से भी, इस एल से भी निकल के इनको प्रिंट करते हैं, जो भी रिकमेंडेड मूवीज़ हों। वी कैन रिकमेंड यू दीज मूवीज़ लाइक दिस। और वो आप एक लूप के थ्रू, क्योंकि अगर इसके अंदर 5 मूवीज़ हैं तो फिर आप 1 बाय 1 वो नेम प्रिंट करके दोगे, तो जाहिर सी बात है आप एक लूप चलाओगे। सो फॉर मूवी इन रिकमेंडेड मूवीज़, बेसिकली मूवीज़, फिर आप प्रिंट कर दो उस मूवी को। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यानी जो हमने का मैच किया अपने डेटा सेट के साथ यूज़र के मूवी को, तो फिर वो एम्प्टी है, तो फिर इन दैट केस हम कोई भी रिकमेंडेशन जनरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी एक एल्स होना चाहिए, और फिर कहते हैं हम उसको एक मैसेज दे सकते हैं कि मूवी नॉट फाउंड इन डेटाबेस और एनीथिंग। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रॉपर फंक्शन जिस पे मैंने कमेंट भी ऐड किए हुए हैं, ताकि आपके समझ। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने कोड किया इस रिकमेंडेशन फंक्शन का, इसको कंट्रोल A करके, यानी सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल V करता हूँ। अब ये प्रॉपर कोड है आपके पास, अब आप पढ़ सकते हो कि इस लाइन ऑफ कोड का क्या मतलब है, ठीक है। सो दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना है नहीं। सो मैं इसको रन करके अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो फंक्शन का क्या नाम था, आई थिंक रिकमेंड मूवी। इसको मैं एक इनपुट पास करता हूँ, इनपुट मूवी, लेकिन वो इनपुट मूवी में यूज़र से रनिंग टाइम में होगा डायनामिकली। सो मैं कहता हूँ इनपुट मूवी, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग, ओके, इनपुट मूवी, और उसके लिए आप पाइथन का एंटर मूवी नेम, और वो इनपुट मूवी में यहाँ पे जस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर मैं प्रिंट कर चुका हूँ। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा डाल दूँ जो बिल्कुल है ही नहीं, तो ये वाला मैसेज चलेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखना, मूवी नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा रन कर लूँ और यहाँ पे कोई प्रॉपर मूवी दो, जैसे कि टाइटन्स, मुझे नाम याद है, तो ये है उसके लिए रिकमेंडेशन, ठीक है। अब मैं इस वाले कोड को कंट्रोल A करके एक और मूवी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो मैं अभी के लिए इस मूवी को सर्च करता हूँ, कंट्रोल C। सो अगर मैं इसको एंटर कर दूँ और एंटर करके यू कैन सी रिकमेंडेशन, दिस आर द रिकमेंडेशन। कोई चाइनीज़ मूवी है, आई थिंक ज़ियोलन क्रॉनिकल्स, और जो भी है, द फ्यूचर इज़ वाइल्ड। अब इस बार मैं आपको इसके लिए रिकमेंडेशन दिखा देता हूँ। अब ये मूवी ऊपर जाके इस मूवी को मैच करके डेटाबेस के साथ
और जो सिमिलर क्लस्टर है वो निकलवा के उन मूवीज़ के नाम निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो फाइनली दिस एंड दिस। सो आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन। अब जाते हैं, हम बनाते हैं एक प्यारा सा ऐप इसके लिए यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। लेकिन आपको एक आखिरी काम करना होगा, जो आपका मूवी DF मूवीज़ हैं इसको आप 2CSV के थ्रू बाय द नेम ऑफ clustermovies.csv इंडेक्स विल बी फास्ट सेव कर दें। जब आप इसको रन करते हो तो आपके पास यहाँ पे clustermovies.csv डेटा सेट आना चाहिए, क्योंकि अब हमें दोबारा ये ऊपर कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ये CSV फाइल ऐप में यूज़ करेंगे। सो लेट्स क्रिएट आवर अमेजिंग ऐप। सो मैंने PyCharm ओपन किया है, आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो। अब चूँकि हम स्ट्रीमलेट यूज़ कर रहे हैं, सो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ स्ट्रीमलेट को एज ST। उसके बाद मुझे इंपोर्ट करना है रैंडम मॉड्यूल को, और मुझे पांडास भी चाहिए क्योंकि मैंने जो क्लस्टर मूवीज़ CSV फाइल सेव किया था उसको लोड भी करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जस्ट टर्मिनल में जाएं, मैंने कई प्रोजेक्ट में बताया है, आप इनको यहाँ पे पिप के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। अब सबसे पहले काम हमने ये करना होगा कि हमने स्ट्रीमलेट ऐप बनाना होगा। सो स्ट्रीमलेट ऐप हियर। सो सबसे पहले मैं एक टाइटल डालता हूँ, उसके लिए आप स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाकर टाइटल मेथड को कॉल कर सकते हो, और इसको मैं कहता हूँ मूवीज़ रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग DB स्कैन क्लस्टरिंग और एल्गोरिदम। जस्ट एक टाइटल है। मैं अब टर्मिनल में जाके इसको ओपन करता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ पे आप स्ट्रीमलेट रन app.py, जो भी आपने फाइल को नाम दिया है एंड में वो लिखे आप app.py। जैसे आप एंटर करते हो तो आपका ये जो ऐप है ये ओपन हो जाएगा आपके क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। ये हल्का सा टाइम लेगा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द टाइटल। अब इस टाइटल के नीचे इस टाइटल के नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन डालता हूँ। तो उसके लिए आप राइट मेथड यूज़ करते हो, और यहाँ पे आप कुछ इस तरह का लाइन डालता हूँ, और इसको मैं रिप्लिकेट भी करता हूँ। तो मैं यहाँ से Ctrl+D प्रेस कर सकता हूँ, और इसके बीच में मैं एक सब हेडर डालता हूँ st.subheader, और इसके अंदर लिखता हूँ that this system supports this databases, और फिर आप आसानी के साथ लिख सकते हो। पहले मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं जस्ट वो 3 मैसेजेस लिखता हूँ। तो कोड यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, मैं जस्ट वो कॉपी करता हूँ, दिस कोड, यानी जो 3 डेटा सेट हमने यूज़ किए हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे इनके बीच में डाल दिए। सो मैं जाके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश मारता हूँ, यू कैन क्लियरली सी। अब इसके नीचे हम यूज़र से इनपुट लेंगे, बेसिकली मूवी को टाइप करना। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले जाके मैं डेटा सेट को लोड करता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इसको कहते हो DF मूवीज़ विल बी इक्वल टू pd.read CSV, और क्या नाम था जो हमने सेव किया था, clustermovies.csv। ये मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। अब इस DF मूवीज़ के अंदर एक कॉलम है जिसके अंदर मूवीज़ हैं, वो मूवी मैं अपने सर्च बार में डालता हूँ ताकि यूज़र को ड्रॉप डाउन भी आ जाए और वो सर्च भी कर पाए। तो मेथड तो बहुत सिंपल है, आप अपने डेटा के अंदर जाए, नेम वाले मेथड को कॉल करें और तमाम के तमाम मूवीज़ निकालें, और उनको आप कह सकते हो मूवी नेम्स। अब ये मूवी नेम्स जो है ना, इसको मैं जस्ट यहाँ पे स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके सेलेक्ट बॉक्स मेथड के अंदर पास करता हूँ, और इससे पहले मैं कह सकता हूँ कि सर्च फॉर अ मूवी यू लाइक, और इसके आगे मैं ऑप्शंस भी पास कर सकता हूँ कि आप ये भी आप कर सकते हो जो मैंने आपको ऑलरेडी पास किए हैं। और इनको मैं कहता हूँ, अब जब
यूज़र सेलेक्ट करेगा तो ये भी एक मूवी नेम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। सो लेट मी रिफ्रेश। ये देखिए आपका सर्च बार आ गया, और जैसे आप इसके अंदर जाते हो तो ड्रॉप डाउन भी आता है, यू कैन सी। आप अगर कर दो तो बहुत सारे मूवीज़ हैं, और आप सर्च भी कर सकते हो जैसे कि एक्शन, ये आ क्यों नहीं रहा है, स्पेस नहीं है यहाँ पे कोई। ओके, मुझे एग्जैक्ट मूवी सर्च करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं मेजर डैड, ये देखिए ये आ गया। आप ये टाइप करके यहाँ पे एक बटन होना चाहिए, और जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो वो मूवी अब इस वेरिएबल के पास है। अब ये मूवी हम अपने वो जो फंक्शन हमने बनाया था उसको पास करते हैं। लेकिन अब मैं एक बटन बनाता हूँ जिस पे मेरे रिकमेंडेशन काम करेंगे। इफ़ st डॉट बटन रिकमेंड मूवीज़, तो इसके अंदर मैं अपना काम करता हूँ। जस्ट लेट मी शो यू। सो ये है वो बटन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो मूवी जाना चाहिए इस फंक्शन के पास, और ये वही फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया था जुपिटर नोटबुक में। तो अब मैं क्या करता हूँ, बल्कि ये ऐप का सारा कोड ऑलरेडी हो चुका है, इस सब को यहाँ से कंट्रोल ए करता हूँ, फिर आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे है सिंपल। तो ये आपका कोड आ गया। जस्ट ये पार्ट अभी के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो अगर मैं ऊपर जाऊँ, ये इंपोर्ट है, उसके बाद मैंने डाटा को लोड किया। अब ये एग्जैक्टली वही फंक्शन है जो हमने जुपिटर नोटबुक में यूज़ किया, जिसका काम था कि इसके पास एक यूज़र इनपुट में मूवी आएगा, और वो क्या करेगा, जो हमारे पास क्लस्टर जो DF मूवीज़ के अंदर क्लस्टर्स हैं, वहाँ पे सबसे पहले तो उस मूवी नेम को नेम के साथ कंपेयर कर देगा। कंपेयर करने के बाद जो मोस्ट सिमिलर क्लस्टर्स हैं वो निकालेगा, और उसमें हमने कंडीशन लगाया कि टॉप 5, एंड बाकी वही आपका ये ऐप है। अब होता क्या है, ये सारा काम इस फंक्शन के ऊपर होता है, यानी इस बटन के ऊपर, सॉरी, इस बटन के क्लिक पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। कॉल करने से पहले एक टाइटल मैंने दिया, वी रिकमेंडेड दिस मूवीज़। उसके बाद जो ऊपर फंक्शन है रिकमेंड मूवी, उसको मैंने ये मूवी पास किया जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा, और वो पलट के मुझे रिकमेंडेशन देगा, और वो रिकमेंडेशन में st डॉट डेटा फ्रेम के अंदर दिखा रहा हूँ। एज सिंपल एज दैट। तो मैं इसको रिफ़्रेश मारता हूँ। रिफ़्रेश मारने के बाद अब यहाँ से आप कोई मूवी सर्च कर दें, जैसे कि सेव्ड बाय द हेल, और ये आपको डेटा फ्रेम में टॉप 5 मूवीज़ रिकमेंड करके देगा। तो आप और भी ट्राई कर सकते हो। आपके पास प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये कोड भी बेसिकली जस्ट हमने ये नया कोड किया, ये वाला कोड, बाकी एग्जैक्टली वही है। तो ये था अपना प्रोजेक्ट। अब आप क्या करें, इस प्रोजेक्ट में जो जुपिटर नोटबुक में कोड यूज़ हुआ है प्री प्रोसेसिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको जाकर देख लें। सो ये था वीडियो जिसमें हमने एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन देखा DBScan का रिकमेंडेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।